गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। आज हम बात करेंगे +2 की फिजिक्स यूनिट नंबर 7, जिसका नाम है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो बच्चों, इस यूनिट का जैसे नाम है कि ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस, मीन जो रेडिएशंस होती हैं उनका ड्यूलिस्ट नेचर होता है मैटर और वेव की फॉर्मेशन में। तो आज की इस यूनिट में हम बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डी ब्रोगली ड्यूलिस्ट हाइपोथेसिस। ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसमें डी ब्रोगली ने बताया कि जैसे रेडिएशंस होती हैं उनका ड्यूलिस्ट नेचर होता है, उसी प्रकार जो पार्टिकल है या कोई मैटर है जो ट्रेवल करता है विद वेलोसिटी, तो उसका भी नेचर ऐसा ही होता है। वो कभी वेव की फॉर्म दिखाता है या कई बार मैटर की फॉर्मेशन में पार्टिकल की फॉर्म में होता है। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ने क्या कहा, इसकी क्या डेफिनेशन है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और एक जो इसका फॉर्मूला है वो क्या है, और उसको भी हम यहां पर प्रूव करेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट्स रिलेशंस जो हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, ए मूविंग मैटेरियल पार्टिकल समटाइम एक्ट एज ए वेव, यानी जो मूविंग पार्टिकल है, कोई पार्टिकल है वो मूव करता है, तो वो समटाइम्स तो किसकी तरह एक्ट करता है, वेव की तरह, एंड समटाइम एज ए पार्टिकल, यानी कुछ समय कई बार तो वो वेव की तरह है और कई बार पार्टिकल्स की तरह बिहेव करता है, और ए वेव और वेव की तरह इज एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल, कि जो मूविंग पार्टिकल है उसके वो जो है मैटर वेव पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। डी ब्रोगली ने ये कहा अपने हाइपोथेसिस में, और कहा कि द वेव एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल, यानी जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो जब वेव की फॉर्म में आएगा तो उसे हम क्या कहते हैं, मैटर वेव कहते हैं, या डी ब्रोगली वेव कहते हैं, या क्या कहते हैं, डी ब्रोगली वेव या मैटर वेव कहते हैं। एन वेव हुज वेवलेंथ इज कॉल्ड डी ब्रोगली वेवलेंथ, यानी जो पार्टिकल है वो जब ट्रेवल करता है वेव की फॉर्मेशन में, तो वेव की क्या होती है, वेवलेंथ। जब एक पार्टिकल ट्रेवल करता है वेव की फॉर्मेशन में तो उसकी वेवलेंथ होती है, उसकी स्पीड होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। क्लियर? तो उसकी जो वेव होगी उस वेव को क्या नाम दिया गया, डी ब्रोगली वेवलेंथ, क्योंकि ये डी ब्रोगली ने डिस्कस किया था, डी ब्रोगली ने बताया था, इसलिए ये जो वेवलेंथ है इसका नाम क्या दिया गया, डी ब्रोगली वेवलेंथ। जो पार्टिकल ट्रेवल करेगा उसकी जो वेव होगी और उस वेव की जो वेवलेंथ होगी उसे हम डी ब्रोगली वेवलेंथ कहते हैं। क्लियर? अब बच्चों, जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो किस प्रकार से, उसका फार्मूला क्या है कि लैम्बडा दैट इज इक्वल टू एच बाय एम वी। एच बाय एम वी, लैम्बडा क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, और यहां पर एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। एम क्या है, मास ऑफ पार्टिकल, और वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, कि जो पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या है, v वेलोसिटी से वो ट्रेवल कर रहा है, उसका मास क्या है, m है, और h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। तो ये डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है एक पार्टिकल की, वो इस प्रकार इस फार्मूले से दी जाती है। क्लियर? तो इसे हम डी ब्रोगली वेवलेंथ कहते हैं। अब इस डी ब्रोगली वेवलेंथ का हम प्रूफ करते हैं, डेरिवेशन निकालते हैं कि ये कैसे आया। डेरिवेशन के बारे में डिस्कस करते हैं इस डी ब्रोगली वेवलेंथ का। तो बच्चों, आपको पता है हमने डिस्कस भी किया था क्या, कि जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ ए फोटोन, कि जो एक फोटोन होता है उसकी एनर्जी E इज गिवन बाय एच न्यू। किसके बराबर होती है, एच न्यू। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन्स, जो फॉर्मेशन में लाइट रेडिएशन आ रही है उसकी। क्लियर? अब इसके बाद आपको पता है अकॉर्डिंग टू मास एनर्जी रिलेशन गिवन बाय आइंस्टाइन, आइंस्टाइन मास अकॉर्डिंग टू
आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन। तो आपको पता है आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन क्या है, E दैट इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ये मास एनर्जी रिलेशन है गिवन बाय आइंस्टाइन। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर। अब हमारे पास देखिए ये पार्टिकल है, ये भी मास रिलेशन दिया गया किसके लिए, पार्टिकल के लिए। फोटॉन्स भी ये क्या है, पार्टिकल की फॉर्म में, उसकी भी एनर्जी, ये भी एनर्जी। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, यहां पर आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड बराबर है एनर्जी एनर्जी, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी बराबर, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी बराबर। तो यहां से आपके पास एच न्यू बराबर होगा mc स्क्वायर। किसके बराबर होगा, mc स्क्वायर। क्लियर। तो यहां से m की वैल्यू हम निकालेंगे तो m दैट इज इक्वल टू एच न्यू डिवाइडेड बाय c स्क्वायर, एच न्यू डिवाइडेड बाय c स्क्वायर। क्लियर। अब हमें तो इस फॉर्म में जाना है, तो इसलिए यहां पर क्या आएगा, मोमेंटम ऑफ फोटोन। तो यहां पर मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम आपको पता है p से डिनोट किया जाता है, जो कि मास इंटू वेलोसिटी के बराबर होता है। तो यहां पर p दैट इज इक्वल टू मास, मास किसके बराबर है, एच न्यू बाय सी स्क्वायर इंटू v क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, जो कि क्या हो जाएगी c। क्लियर। इसको भी यहां पर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल c ले लेते हैं यहां पर। क्लियर। तो यहां से 1c से एक c यहां से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहां पर क्या आएगा h न्यू बाय c, p की वैल्यू h न्यू बाय c आ जाएगा। क्लियर। अब यहां पर हमने किसके फॉर्म में ले जाना है, लैम्डा के फॉर्म में। तो यहां पर आपको पता है कि यहां से रिलेशन हम निकालते हैं p दैट इज इक्वल टू एच न्यू है। क्लियर। तो यहां से एच न्यू बाय c है, तो इसकी फॉर्म में हम रिलेशन लिखते हैं कहां से, c दैट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू क्या होता है लैम्डा। तो यहां से फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c बाय लैम्डा। ये रिलेशन होता है किसके में, स्पीड ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ के लिए। क्लियर। तो यहां से फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c बाय लैम्डा। इसकी वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे, h न्यू की जगह क्या पुट कर दिया, c बाय लैम्डा नीचे, और ये c नीचे है ही। तो यहां पर p दैट इज इक्वल टू c से c कैंसिल, h बाय क्या आ जाएगा, h बाय लैम्डा। तो यहां से लैम्डा दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, h बाय p, h बाय ये लैम्डा ऊपर ये नीचे, h बाय p। p क्या है, मोमेंटम, जो कि h बाय p की जगह हम क्या लिख सकते हैं, mv, मास इंटू वेलोसिटी। तो यहां से हमारे पास ये रिलेशन है, ये जो फॉर्मूला है डी ब्रोगली वेवलेंथ का, वो ड्राइव हो गया। क्लियर। बिल्कुल सिंपल है। हमने एनर्जी ऑफ फोटोन लेना है, एनर्जी ऑफ मास एनर्जी रिलेशन इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो दोनों पार्टिकल का एनर्जी है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। यहां से m की वैल्यू निकाल ली। मोमेंटम का फार्मूला होता है p दैट इज इक्वल टू me, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास की वैल्यू ये पुट कर दी, यहां से c से c कैंसिल हो गया, h न्यू बाय c आया। न्यू की वैल्यू हमने यहां से पुट की इस रिलेशन से, c दैट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू c बाय लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी। क्लियर। यहां पर p दैट इज इक्वल टू h बाय लैम्डा, हमने क्या निकालना है, लैम्डा निकालना है। तो लैम्डा ऊपर चला जाएगा, p नीचे आ जाएगा, h बाय p। और p मोमेंटम है वो किसके बराबर होता है, h बाय mv के बराबर। क्लियर। तो ये डेरिवेशन हो गया किसका, डी ब्रोगली वेवलेंथ का। बच्चों ये जो है न्यूमेरिकल, छोटे न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में है, वो इस फॉर्मूले का यूज होता है। क्लियर। प्लैंक्स कांस्टेंट तो है कांस्टेंट, p मोमेंटम है जिसको हम mv भी लिख सकते हैं। क्लियर। तो यहां से हम एक स्पेशल केस के बारे में डिस्कस करते हैं कि एक स्पेशल केस है क्या, कि डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी। यहां पर देखना है ध्यान से। अगर आपके पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जीरो है, अगर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कितनी है, जीरो, तो h बाय जीरो हो जाएगा। तो आपको पता है h बाय जीरो हो जाएगा, तो यहां पर लैम्डा वेवलेंथ है वो क्या हो जाएगी, इंफिनिटी।
यानी कहने का मतलब है अगर पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो यानी पार्टिकल ट्रेवल नहीं कर रहा है तो उसकी वेवलेंथ ऑब्जर्व नहीं की जाएगी, नहीं आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। एंड सेकंड केस जो है वो क्या बनता है, अगर v वेलोसिटी इंफिनिटी हो तो इनफाइनाइट, तो अगर वेलोसिटी इनफाइनाइट होगी तो लैम्डा दैट इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, वेवलेंथ किसके बराबर आ जाएगी, जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डी ब्रोगली वेवलेंथ तभी ऑब्जर्व होगी जब पार्टिकल एक वेलोसिटी से यानी एक फाइनाइट वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा, तभी डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर जीरो है तब भी इनफाइनाइट है, मतलब आप नहीं देख पाएंगे। इसी प्रकार अगर वेलोसिटी इनफाइनाइट होगी तब भी वेवलेंथ क्या आएगी, जीरो, उस केस में भी आप ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर मेरा समझाने का मतलब यही था कि डी ब्रोगली वेवलेंथ तभी आप ऑब्जर्व कर पाएंगे जब यदि पार्टिकल की वेलोसिटी फाइनाइट है तो। क्लियर हो गया ये बच्चों। अब हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बाद हम डिस्कस करते हैं एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल, रिलेशन बिटवीन डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड टेम्परेचर। तो ये पॉइंट्स जो हैं, ये रिलेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। न्यूमेरिकल्स वगैरह आप निकालेंगे तो उसमें आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो बच्चों प्लस 1 क्लास में आपने यह रिलेशन पढ़ा हुआ है, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय 3/2 kT। व्हाट इज के स्मॉल के है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहलाता है। टी इज द टेम्परेचर, टी क्या है, टेम्परेचर। तो ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल की, किसके साथ, टेम्परेचर के की फॉर्म में। तो यहां पर ध्यान रखना है, स्मॉल के लिखेंगे वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, कैपिटल के लिखेंगे वो आगे आपके काइनेटिक एनर्जी के लिए यूज होगा। तो ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल है। उसके बाद एक पार्टिकल है जिसका मास m है और एक v वेलोसिटी से वो ट्रेवल कर रहा है, तो उस दौरान उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v इज गिवन बाय k हाफ ऑफ mv स्क्वायर। सभी बच्चों को पता है काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, हाफ ऑफ mv स्क्वायर। जब एक पार्टिकल जिसका मास m है और वो v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। तो आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि बच्चों यहां पर मैं इस काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है इसको मैं मोमेंटम की फॉर्म में लेके आऊंगा। और बच्चों यहां पर ध्यान देना है, ये रिलेशन है वो बहुत यूज होने वाला है। क्लियर। तो यहीं पर आप ध्यान दें कि काइनेटिक एनर्जी जो है, जिसको मैं यहां पर काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर है। तो बच्चों मैं इसको m से मल्टीप्लाई करने वाला हूं और m से ही डिवाइड करने वाला हूं। मैंने यहां से m से ही डिवाइड कर दिया और m से ही मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां पर आपके पास आएगा 1/2 m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। ये एक प्रकार से अलग से रिलेशन हो गया, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। क्लियर। तो वो भी रिलेशन आप यहां से निकाल सकते हैं, आगे यूज भी होगा। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv, लीनियर मोमेंटम किसके बराबर होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो यहां पर m का भी स्क्वायर है और v का भी स्क्वायर है, तो इसलिए यहां पर मोमेंटम का क्या हो जाएगा, स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। मास है ये, हमने इसी p स्क्वायर बनाने के लिए m से मल्टीप्लाई और m से ही डिवाइड किया है, अदरवाइज ये फॉर्मूला बनता नहीं। तो यहां पर आपके पास काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ ऑफ p स्क्वायर बाय m। तो ये दोनों लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच का भी रिलेशन है ये। क्लियर। तो यहां से लीनियर मोमेंटम p स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, ये दोनों उधर चले जाएंगे 2m, और काइनेटिक एनर्जी को k से डिनोट कर रहा हूं, कैपिटल K से। तो यहां पर p लीनियर मोमेंटम अंडर रूट ऑफ 2mk हो गया है। क्लियर। ये कैपिटल K काइनेटिक एनर्जी और स्मॉल k है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो बच्चों ये रिलेशन आ गया काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। इससे रिलेटेड है वो क्वेश्चंस हैं, वो 1 मास की फॉर्मेशन में पूछे जाते हैं कि जैसे 2 पार्टिकल दे दिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। क्लियर। वो कहता है कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है तो उनका मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो काइनेटिक एनर्जी सेम, मोमेंटम के बारे में बताना है कि मोमेंटम किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। तो यहां से आप इस फार्मूले का यूज कर बता सकते हैं, या वो रिवर्स भी पूछ सकता है
कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का लीनियर मोमेंटम सेम है तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या होगा, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। क्लियर। आइए आगे बात करते हैं। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या है? डी ब्रोगली वेवलेंथ, जिसको हम लैम्बडा से डिनोट करते हैं, h बाय पी के बराबर होती है। क्लियर। तो यहां पर h लीनियर मोमेंटम किसके बराबर होता है? आपके पास अंडर रूट ऑफ 2m k किसके बराबर है? 2m k के बराबर है। क्लियर। अब आप कहोगे सर ये तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आया, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के लिए यहां पर h बाय अंडर रूट ऑफ 2m k काइनेटिक एनर्जी है, तो टेम्परेचर वाली काइनेटिक एनर्जी हम यहां पर पुट कर देंगे 3/2 स्मॉल k t। तो यहां से 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहां पर डी ब्रोगली वेवलेंथ दैट इज इक्वल टू h बाय अंडर रूट ऑफ 3m k t आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, 3m k t। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड टेम्परेचर। ये टी क्या है? टेम्परेचर। ये कैसे हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो ये रिलेशन है, न्यूमेरिकल में ये यूज होगा, और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं टेम्परेचर, लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी के लिए, तो इसका ये फॉर्मूला है वो यूज होगा। जो जैसे मैंने अभी क्वेश्चन बताया, तो उसकी फॉर्म में आप इस फॉर्मूले का क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड टेम्परेचर। आइए बच्चों, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कि एक इलेक्ट्रॉन है उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी, वो हम कैसे निकालेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जिनसे रिलेटेड है वो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, एक 1 मार्क्स के फॉर्म में, बड़ा नहीं है, कोई 1 नंबर के फॉर्म में आपसे है, वो न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो जैसे डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर हम कहते हैं कि लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड चार्ज e, लेट v बी द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन। जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, उसका मास m है, चार्ज e है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। v उसकी वेलोसिटी से वो क्या कर रहा है? ट्रेवल कर रहा है। वहन कब कर रहा है वो एक वेलोसिटी से ट्रेवल? वहन एक्सीलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट, कि हमने एक वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो अप्लाई किया, और वो v रेस्ट पर था इनिशियली, लेकिन जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो वो एक v वेलोसिटी से क्या करना शुरू कर दिया? ट्रेवल करना शुरू कर दिया और एक्सीलरेट करना शुरू किया। एक्सीलरेट का मतलब चेंज इन वेलोसिटी। क्लियर। थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस v वोल्ट है, ये कैपिटल V है बच्चों, और ये स्मॉल v है, ये वेलोसिटी है और ये पोटेंशियल डिफरेंस है। क्लियर। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया और एक v वेलोसिटी से वो क्या करने शुरू कर दिया? ट्रेवल, और एक्सीलरेशन हुआ। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर गेन कितना होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के अंदर गेन आएगा, क्योंकि इनिशियली वो किस पर है? रेस्ट पर, तो उसकी वेलोसिटी कितनी है? 0, तो काइनेटिक एनर्जी भी कितनी होगी? 0 ही होगी। लेकिन जैसे वो एक्सीलरेट कर रहा है तो वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज। तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर भी क्या होगा? गेन होगा, जो कि बराबर होगी हाफ ऑफ mv स्क्वायर। ये v वेलोसिटी है बच्चों, मैं बार बार आपको बता रहा हूं। क्लियर। इसके बाद वर्क डन ऑन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर वर्क कितना होगा, क्योंकि एक पोटेंशियल डिफरेंस v से अप्लाई किया गया है और एक्सीलरेट कर रहा है, तो उसमें वर्क डन होगा, जो कि आपको पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये v पोटेंशियल डिफरेंस है, वेलोसिटी नहीं है। इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो कि मैंने यहां पर 7th नंबर यूनिट में वर्क फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था, जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताया था। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है जिससे हमने एक्सीलरेट किया है। अब बच्चों वर्क और एनर्जी दोनों क्या होते हैं? बराबर। तो यहां पर आपके पास काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ mv स्क्वायर बराबर होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये v स्मॉल है। क्लियर। तो यहां से v स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2e
V बाय M, और V जो है V बराबर होगा अंडर रूट ऑफ 2EV डिवाइडेड बाय M। ये V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, कि कितने पोटेंशियल डिफरेंसेस को क्या किया है? एसरिलेट किया है। क्लियर? और ये क्या है? वेलोसिटी। अब आपको पता है डी ब्रोगली वेवलेंथ, क्योंकि हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाय एम वी के बराबर होती है। क्लियर? एच बाय एम वी के बराबर। तो यहां पर आपके पास एच बाय एम, वी क्या है? ये रहा अंडर रूट ऑफ 2E V डिवाइडेड बाय M। ये पोटेंशियल है, बार बार बता रहा हूं। यहां पर H डिवाइडेड बाय M की पावर 1 है, यहां पर M की पावर 1/2 है, तो ऊपर कितनी पावर बचेगी? 1/2। तो अंडर रूट ऑफ 2ME V के बराबर होगा। M H प्लैंक कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, M क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन एसिलेट, थ्रू द इलेक्ट्रॉन एसिलेट। और क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों ये फॉर्मूला आया डी ब्रोगली वेवलेंथ का। अब जब हम इनमें कांस्टेंट वैल्यूज हैं उनको पुट करते हैं, तो लैम्बडा दैट इज इक्वल टू एच प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.63 इंटू 10 की पावर -34 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि 9 इंटू 10 की पावर -31 इंटू E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो कि 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है, और इंटू V पोटेंशियल डिफरेंस, इसके थ्रू आप उसको एसिलेट करेंगे। तो जब हम इनको सोल्व करते हैं तो यहां पर आपके पास 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ V एंगस्ट्रोम, यानी डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो इसके बराबर आती है किसके? 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ V एंगस्ट्रोम। ये एंगस्ट्रोम में है। आपको पता है 1 एंगस्ट्रोम जो है वो 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होता है। 1 एंगस्ट्रोम इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर। तो यहां से 10 की पावर -10 आया तो उसको हमें एंगस्ट्रोम में लिख दिया। इस बात का ध्यान रखना है न्यूमेरिकल में। तो ये डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के बराबर आ जाएगी, ये फॉर्मूला आएगा। तो अब जैसे आपके पास क्वेश्चन है वो कैसे पूछा जाता है कि एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एसिलेट थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। एक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रॉन है, उसको एसिलेट किया गया थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। वो आपसे फिर पूछेगा कि व्हाट विल बी द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी? तो यहां पर 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ V की जगह क्या पुट कर दोगे? 100। तो इसका स्क्वायर करेंगे, अनरूट रूट करेंगे तो क्या आएगा? 100 का 10 आ जाएगा। क्लियर? तो यहां पर ये 10 क्या आ जाएगा? डिवाइड। तो 1.27 एंगस्ट्रोम है वो डी ब्रोगली वेवलेंथ आ जाएगी। क्लियर? तो वो कहेगा कि कितनी पोटेंशियल से इसको क्या किया गया है? एसिलेट किया गया है। क्लियर हो गया? 100 कहे 200 कहे कुछ भी कहे तो उससे डी ब्रोगली वेवलेंथ है, ये आप यहां पर निकाल सकते हैं। तो दिस इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया? तो अब यहां पर आपने ये डिस्कस किया। अब मैं दोबारा से एक फॉर्मूले लिख देता हूं जिनका आपने यहां पर यूज करना है और न्यूमेरिकल में भी यूज होगा। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया डी ब्रोगली वेवलेंथ जो कि H/P है, P की जगह MV लिख सकते हैं। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं, यहां पर हमने डिस्कस किया। दूसरा वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड टेम्परेचर के साथ ये फॉर्मूला है, ये डिस्कस किया, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है। ये आपके पास है रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, जिससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, फिर से मैं बता रहा हूं, जैसे एक प्रोटॉन है, एक फोटोन है। क्लियर? या आपके पास इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है। क्लियर? कोई भी हो सकता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन,
तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी सेम है तो पोटेंशियल का क्या रिलेशन होगा, लीनियर मोमेंटम है वो किसका ज्यादा होगा। क्लियर। तो यहां से आप निकाल सकते हैं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सेम, मास है वो देखना है। क्लियर। दूसरा क्या कह सकता है कि भैया लीनियर मोमेंटम उन दोनों का सेम है तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या होगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर ध्यान देना है क्या, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m दैट इज इक्वल टू के। अगर वो काइनेटिक एनर्जी सेम कहता है तो ये फॉर्मूला यूज करना है, अगर वो कहता है लीनियर मोमेंटम सेम है तो आपने ये रिलेशन है वो यूज करना है। क्लियर। क्योंकि जो आपने निकालना है उसको लेफ्ट हैंड साइड रखना है, जैसे इसको मैंने उल्टा रख दिया के दैट इज इक्वल टू की फॉर्म में। तो ये क्वेश्चन है वो इस प्रकार पूछता है। इसी प्रकार डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो जैसे आपसे कहेगा कि एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एक्सेलरेट थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ जैसे 200 वोल्ट, व्हाट विल बी द डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो आपने सीधा ये फॉर्मूला यहां पर v की जगह 200 वोल्ट करना है और इसको सोल्व कर देना है, तो वो डी ब्रोगली वेवलेंथ आ जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हमने कंप्लीटली जो डिस्कस किया वो डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में डिस्कस किया, उसके बारे में के रिलेशंस हैं उनके बारे में डिस्कस किया। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।